IQ लेवल कम करना तो बहुत इजी है, बस कुछ सीखना छोड़ दो, कुछ नया ट्राई करना बंद कर दो, अपने माइंड को चैलेंजेस ना दो एंड ऑल टाइम रिलैक्स एंड चिल मूड में रहो। सो सिंपल। बट अगर आप अपने IQ लेवल को बढ़ाना चाहते हो, स्मार्ट थिंकर, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनना चाहते हो, देन यू क्लिक ऑन द राइट वीडियो। अच्छा, हमको सिखा रिया है जी, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी सिंपल डेली हैबिट्स जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, और इन हैबिट्स को फॉलो करने के बाद आपके एग्जाम्स हो या इंटरव्यूज, आपके डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हो या फ्यूचर डिसीजंस, आप अपने फोकस, मेमोरी और कंसंट्रेशन को हाईली इम्प्रूव कर पाओगे। सो जरा सोच के बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपका IQ लेवल कितना है। मुझे तो मेरा 100+ लगता है, आप कमेंट में बताओ। एंड लेट्स बिगिन माय स्टार्स। एग्जाम से फोकस करना है। डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, खुद आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो। ये IAS और डॉक्टर माँ के पेट से मेमोरी तेज करके नहीं आते हैं। क्या जबरदस्त पावर है। एक बार पढ़ा और याद, और ऐसा याद कि आप कभी भूलो ही ना। IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन। नंबर 1, ब्रेन एक्टिवेशन। सुबह जब आप उठते हो ना, तो उस टाइम ब्रेन को जैसे आप प्रिपेयर करोगे, आपका ब्रेन सारा दिन उसी मोड में रहेगा। मैं तो यही कहूंगी कि उस टाइम अपने माइंड को चैलेंजेस दो। I mean, आप कोई माइंड गेम ट्राई कर सकते हो, लाइक पजल, चेस। क्या सिस्टर, सुबह सुबह कौन गेम खेलता है? खेलता तो कोई नहीं है, बट मेरे कहने पे 10 से 15 दिन ओनली ट्राई करके देखो, देखना आपका माइंड पहले से 10x फास्टर चलेगा। और हाँ, ओनली गेम्स ही नहीं, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, जैसे अपनी रूटीन डिस्टर्ब कर सकते हो। I mean, जो आप काम राइट हैंड से करते हो उसे लेफ्ट से करना शुरू कर दो, जो लेफ्ट से करते हो उसे राइट से करना शुरू कर दो। लेफ्ट हैंड से ब्रश करो, लेफ्ट हैंड से क्लोजअप सेट करो, लेफ्ट हैंड से कपड़े प्रेस करो एंड लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे राइटिंग खराब हो जाएगी। आपको कोई ऐसा काम करना है जिससे कुछ बिगड़े नहीं। और इस तरह जब आप अपने ब्रेन को अनकंफर्टेबल करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। जो फार्मूलाज आप घंटों बैठ के याद नहीं ना कर पाते, वो आप सेकंड्स में करोगे, क्योंकि गारंटी देने वाली मैं हूँ। अब बात कर लेते हैं हैबिट नंबर 2 की, क्वेश्चनिंग एंड क्यूरियोसिटी। मेरी ना एक फ्रेंड है, क्लास में जब भी हम लेक्चर्स ले रही होती थी तो सब स्टूडेंट्स टीचर जो पढ़ाती सेम नोट कर लेते थे, बट वो हमेशा टीचर्स को पका लेती थी अपने क्वेश्चन से। ये फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है, ये मेथड किस लिए बेस्ट है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, इसका रिप्लेस मेथड क्या हो सकता है। और वो अपनी इस आदत की वजह से ना वो क्लास की वो टॉपर थी जिसका रिकॉर्ड मैं भी तोड़ नहीं पाई थी। लेकिन इससे मैंने एक चीज जरूर सीखी थी कि किसी भी चीज को बिना सोचे समझे कभी एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपका माइंड सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो आपका माइंड इंटेलिजेंस बिल्ड करता है। सो हमेशा आपको हर चीज का व्हाई, हाउ एंड व्हाट इफ पता होना चाहिए, क्योंकि इससे सामने वाले के माइंड में क्यूरियोसिटी बढ़ती है और आपका IQ लेवल अपग्रेड होता है। और यहाँ पे आती है हमारी हैबिट नंबर 3, थिंकिंग बेस्ड लर्निंग। लेट्स से आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हो और वहाँ भी आपसे पूछा गया है कि आप अपनी स्किल को कैसे इम्प्रूव करती हो, और आपका जवाब होता है कि मैं कोर्सेज करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, नोट्स बनाती हूँ। लेकिन यही क्वेश्चन जब दूसरे कैंडिडेट से किया जाता है, तो वो कहते हैं कि जब भी मैं नया कुछ सीखती हूँ तो खुद को एक सिचुएशन में इमेजिन करती हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे सामने आया तो मैं इस नॉलेज को कैसे यूज करूंगी, कैसे इसे अप्लाई करूंगी। और इस वजह से सिलेक्शन उसकी होती है, आपकी नहीं। क्यों? क्योंकि वो लर्नर होने के साथ साथ ग्रेट थिंकर भी है। एंड थिंकिंग बेस्ड लर्निंग का रूल बहुत सिंपल है, लर्न, थिंक, इमेजिन एंड जस्ट अप्लाई। ये एक ऐसी हैबिट है कि जिसका इफेक्ट एग्जाम और लाइफ दोनों में होता है। आप रट्टा नहीं मारते, बल्कि चीजों को कनेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने मैथ में परसेंटेज निकालना सीखा, तो आप इमेजिन करोगे कि नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करते वक्त अगर 20% का ऑफ लगा हुआ तो 2000 वाला ड्रेस मुझे 1600 में मिलेगा। और इन्हीं कनेक्शंस की बेसिस पर आपका IQ लेवल बूस्ट करने लगेगा। नंबर 4, डिसीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक डब्बो इंसान के सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फेयर फॉर्म डिसीजन एंड प्रॉब्लम। कुछ भी बिगड़ गया मम्मी सॉल्व कर देंगी, स्टडी क्या करनी है पापा डिसाइड करेंगे ना, कजन की मेहंदी पे क्या पहने है बहनों से पूछ लूंगी ना, और फिर खुद ही कहने वाले होते हैं कि पता नहीं मैं कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूँ। और सिस्टर, हम करें भी तो क्या ना, डिसीजन लेने से पहले तो डर लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो। देख, सबसे पहले तो यही गलत है कि आप अपने डिसीजंस खुद से नहीं लेते हो। IQ तब ग्रो करता है जब आप छोटी छोटी बातों को खुद से डिसाइड करते हो। आज से अपने कपड़े खुद से चूज करो कि आपको क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या आप पे सूट करेगा। अपना स्टडी स्केड्यूल खुद से बनाओ कि आपको किस टाइम पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो ना, तो चाहे वो परफेक्ट हो या नहीं, आपका माइंड उससे सीखता है, और जो सीखना शुरू करते हैं वो धीरे धीरे हाई IQ थिंकर बन ही जाता है।
अब बात कर लेते हैं मेरी मोस्ट फेवरेट एंड लास्ट हैबिट की, जो कि डायरेक्टली आपकी IQ को सपोर्ट करती है, एंड दैट इज मेमोरी रेनफोर्समेंट। और इसका मतलब है कि जो सीखा है उससे दिमाग में बिठाना, बिकॉज सिर्फ सुनना या पढ़ना काफी नहीं होता, बल्कि इसे दिमाग में ट्रांसफर भी करना होता है। एंड स्मार्ट लोगों का यही सबसे सीक्रेट वेपन है कि वो चीजों को सिर्फ एक दफा पढ़ते या सुनते नहीं है, बल्कि उसे घुमा फिरा के दिमाग में स्टोर करते हैं। और इसके लिए आप मिरर मेथड, पिलोज मेथड या जस्ट इमेजिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि जो दिमाग अपनी लर्निंग को रिस्पेक्ट करता है ना, वो कभी वीक नहीं होता। अब अगर आपके अंदर ये 5 हैबिट्स हैं तो मेरी तरफ से आपका IQ लेवल 100+ है, और अगर नहीं तो अंडर 50। और आपको जो लगता है वो आप कमेंट में बताओ। बाय, टेक केयर।